हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनिमेशन पेन। द एनिमेशन पेन allows you to view and manage all the effects that are applied on the current sheets. You can modify and record effects directly from the animation pen, which is especially useful when you have several effects. आपकी जो एनिमेशन पेन है, हमने जो पहले स्लाइड के अंदर काम किए थे वो सारी चीज़ें यहाँ हम देख सकते हैं। और ये जितने भी हम इफ़ेक्ट डाल रखे थे स्लाइड के अंदर, ये सारे मैनेज करता है। और यहाँ पे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रिकॉर्डर इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम किस तरीके से एनिमेशन पेन में ये सब करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। टू ओपन द एनिमेशन पेन फ्रॉम द एनिमेशन टैब, क्लिक द एनिमेशन पेन कमांड। हम एनिमेशन टैब में जाएंगे, उसके अंदर एनिमेशन पेन कमांड में क्लिक करेंगे। द एनिमेशन पेन विल ओपन द राइट साइड ऑफ द विंडो। इट विल शो ऑल द इफेक्ट्स फॉर द करेंट स्लाइड इन द ऑर्डर दे विल अपीयर। एनिमेशन पेन हमारे सामने खुल जाएगा राइट साइड की तरफ, और ये सारे जितने भी इफ़ेक्ट हैं हमने जो स्लाइड के अंदर डाल रखे थे वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाएगा। हाइपरलिंक, इट इज़ ए वर्ड दैट यू कैन क्लिक ऑन टू जम्प टू ए न्यू डॉक्यूमेंट विद इन द करेंट डॉक्यूमेंट। हाइपरलिंक मीन्स आप एक डॉक्यूमेंट खोल रखे हो, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट होता है उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। टू रिकॉर्डर इफेक्ट्स फ्रॉम द एनिमेशन पेन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। हम रिकॉर्डर इफेक्ट जो है एनिमेशन से किस तरीके से करेंगे। ऑन द एनिमेशन पेन क्लिक एंड ड्रैग एन इफेक्ट अप और डाउन, द इफेक्ट्स विल बी रिकॉर्डेड। एनिमेशन पेन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद ड्रैग करेंगे जो इफेक्ट देना चाहते हैं हम रिकॉर्डर इफेक्ट को। उसके बाद हमारी जो इफेक्ट है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। टू प्रीव्यू इफेक्ट्स फ्रॉम द एनिमेशन पेन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। हमने जो कुछ भी हमारे स्लाइड के अंदर इफेक्ट डाल रखे हैं उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए। स्टेप 1, फ्रॉम द एनिमेशन पेन क्लिक द प्ले बटन। एनिमेशन पेन में हम जाएंगे और एक बटन है प्ले बटन, इसको हम क्लिक करेंगे। द इफेक्ट्स फॉर द करेंट स्लाइड विल प्ले ऑन द राइट साइड ऑफ द एनिमेशन पेन। यू विल बी एबल टू सी ए टाइमलाइन दैट शोज द प्रोग्रेस थ्रू ईच इफेक्ट। आपकी प्ले बटन में जाओगे तो करंट साइड में जितने भी इफेक्ट है वो हमारे प्ले हो जाएगा। और हमारे एनिमेशन पेन के ऊपर राइट साइड में हम एक टाइमलाइन देखेंगे जिसमें कि हमारे इफेक्ट जो है दिखाएगा सारे, उसमें हर एक इफेक्ट। द इफेक्ट ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स फ्रॉम द एनिमेशन पेन यू कैन एक्सेस द इफेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स which contains more advanced options you can use to fine tune your animations। आपकी ये जो इफेक्ट ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स है यहाँ पे है, और इसकी हेल्प से हम हमारी जो एनिमेशन है उसमें हम फाइन ट्यून दे सकते हैं। हो सकता है इसके अंदर हम जो कुछ भी स्लाइड के अंदर हम एनिमेशन में बना रहे हैं। टू ओपन द इफेक्ट ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। फ्रॉम द एनिमेशन पेन सिलेक्ट एन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट, ए ड्रॉप डाउन एरो विल अपीयर नेक्स्ट टू इट। एनिमेशन पेन में जाएंगे, उसके बाद हम एनिमेटेड जो ऑब्जेक्ट है उसमें सिलेक्ट करेंगे। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो एंड सिलेक्ट इफेक्ट ऑप्शन, द इफेक्ट ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। हमारे बहुत सारे इफेक्ट ऑप्शंस हैं जैसे कि फ्लाइंग,
एक हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद हमारे डायलॉग बॉक्स एक आएगा। फ्रॉम हियर यू कैन ऐड वेरियस एनहांसमेंट टू द इफेक्ट। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि साउंड, आफ्टर एनिमेशन हम यहाँ हमारी हिसाब से चूज कर सकते हैं। एनिमेट टेक्स्ट, साउंड, दिस एड्स ए साउंड इफेक्ट टू द एनिमेशन। साउंड में क्या होता है, हम एनिमेशन जो बना रहे हैं उसमें हम साउंड डाल सकते हैं, जोड़ सकते हैं। आफ्टर एनिमेशन दिस चेंज द कलर आफ्टर द एनिमेशन इज ओवर। एनिमेशन हमारा ओवर हो जाएगा तो इसमें कलर चेंज हो जाता है। एनिमेट टेक्स्ट, if you are animating text you can choose to animate it all at once, one word at a time or one letter at a time। हम यहाँ से चूज कर सकते हैं एक समय पे हमारा एक वर्ड एनिमेट हो या एक लेटर। टू चेंज द इफेक्ट टाइमिंग, फ्रॉम द इफेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स सिलेक्ट द टाइमिंग टैब। इफेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स से हम टाइमिंग टैब में जाएंगे। टाइमिंग हम किस तरीके से यहाँ डाल सकते हैं, देखिए। फ्रॉम हियर यू कैन ऐड ए डिले बिफोर द इफेक्ट स्टार्ट्स, चेंज द ड्यूरेशन ऑफ द इफेक्ट एंड कंट्रोल वेदर द इफेक्ट रिपीट्स। हम अगर डिले करना चाहते हैं तो वहाँ टाइमिंग दे सकते हैं, और इफेक्ट के दौरान हम हमारी ड्यूरेशन चेंज करना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। रिपीट करना चाहते हैं तो हम अपनी टाइमिंग डाल सकते हैं। इस तरीके से हम हमारे एनिमेशन के अंदर टाइमिंग सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बटन्स, किस तरीके से हम बटन उसमें डाल सकते हैं। हमारे जो एनिमेशन है उसके अंदर हम बटन डाल सकते हैं, और उस बटन के थ्रू हम हमारे एनिमेट को चला सकते हैं। थैंक यू।